इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रास्ते की जो रहस्य, पावर और जिम्मेदारी से भरा हुआ है। ये रास्ता है एक एथिकल हैकर बनने का। तो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है, एक हैकर कैसे बने, है ना? इस सवाल में ही एक अलग तरह का थ्रिल, एक मिस्ट्री छिपी हुई है। लेकिन इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, सिर्फ हैकिंग की बात करें तो वो अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। असली पावर, असली खेल इन स्किल्स को गलत तरीके से नहीं बल्कि सही और कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने में है। और बस यहीं पर एक शब्द आता है जो पूरी कहानी ही बदल देता है, और वो शब्द है एथिकल। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एथिकल हैकर आखिर होता कौन है। वो इंसान जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने और बचाने के लिए करता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक क्रिमिनल हैकर और एक एथिकल हैकर के बीच वो कौन सी बारीक लाइन है, वो बुनियादी फ़र्क क्या है। ये सिर्फ स्किल का खेल नहीं है बल्कि नियत और इजाज़त का खेल है। ये देखिए फ़र्क कितना साफ है। एक तरफ है हैकर जिसका इरादा होता है क्राइम करना, और वो ये सब बिना किसी इजाज़त के करता है। और दूसरी तरफ है एथिकल हैकर जिसका मकसद होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा, और वो हमेशा कानून के दायरे में रहकर परमिशन के साथ काम करता है। उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो है परमिशन और पर्पस। मतलब वो कानून को लागू करने वाली एजेंसीज की मदद करते हैं, क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं और जो विक्टिम्स हैं उनकी रक्षा करते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक दिखाने या मजे लेने के लिए नहीं किया जाता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे की ये चेतावनी इस रास्ते की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ कर देती है। इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसके नतीजे भी उतने ही भयानक हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि कोई इस फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? ये एक सेल्फ लर्निंग की जर्नी है और इसका एक बिल्कुल साफ रास्ता है जिसे फॉलो किया जा सकता है। ये रास्ता दिखाता है कि शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी, किताबों से, ऑनलाइन कोर्सेज से। लेकिन जो चीज़ किसी को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है वो है वॉलंटियरिंग का मौका, पुलिस की मदद करना, क्योंकि इससे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, वो असली दुनिया का अनुभव जो दुनिया का कोई भी महंगा कोर्स नहीं सिखा सकता। जब कोई पुलिस के साथ मिलकर असली साइबर क्राइम के मामलों पर काम करता है ना, वो जो सीखने को मिलता है ना, वही एक्सपीरियंस आज बड़ी बड़ी कंपनियां ढूंढ रही हैं। और इसीलिए अमित दुबे जैसे एक्सपर्ट्स पूरे भारत में वॉलंटियर टीमें बना रहे हैं ताकि स्किल्ड लोगों को सीधे उनके लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से जोड़ा जा सके। चलिए अब जरा असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्किल्स आम लोगों की मदद कैसे करती हैं, खासकर उन साइबर क्राइम की सिचुएशंस में जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं और लोगों को बहुत परेशान करती हैं। मोटे तौर पे काम 3 तरह का होता है। पहला, ओटीपी या लिंक से होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड। दूसरा, फोटोमॉर्फिंग और ऑनलाइन हैरासमेंट। और तीसरा, जो थोड़ा एडवांस्ड है, वो है क्रिमिनल्स के बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करना। अब सोचकर देखिए, किसी ने गलती से एक फर्जी लिंक पर क्लिक कर दिया और पल भर में उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। वो इंसान कितना डरा हुआ होगा, उसे लगेगा कि कहीं और पैसे ना कट जाएं। ऐसे में एक एथिकल वॉलंटियर उनके फ़ोन को अच्छी तरह से स्कैन करके ये तसल्ली दे सकता है कि अब उनका फ़ोन बिल्कुल सेफ है, कोई खतरा नहीं है। ये एक छोटी सी मदद लग सकती है, लेकिन उस विक्टिम के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। एक और बहुत ही कॉमन केस है फोटोमॉर्फिंग का। किसी की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें ऑनलाइन परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ एक एथिकल हैकर का काम होता है उस अपराधी का आईपी एड्रेस ढूंढ निकालना। और आपको पता है, ज्यादातर मामलों में पुलिस का बस एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी होता है इस पूरी हैरासमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि अपराधी अक्सर कोई जान पहचान वाला ही निकलता है। और फिर आता है बड़े लेवल का काम, डेटा एनालिसिस। जब पुलिस के पास हजारों लाखों कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा होता है तो उसमें से पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब एक एथिकल हैकर मदद कर सकता है। वो ये देख सकता है कि अच्छा, किस एक नंबर से रात के 2 बजे ज्यादा कॉल्स की गई, या कौन सी कॉल्स थीं जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी थी। ये छोटी छोटी जानकारी पुलिस को सीधा अपराधी तक ले जाने में मदद करती है। तो सीखने और वॉलंटियर करने का ये जो पूरा सफ़र है, ये आखिर में एक बहुत ही सम्मानजनक और हाई पेइंग करियर की तरफ ले जाता है।
ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे समाज सेवा एक बेहतरीन करियर में बदल जाती है। जरा सोचिए, किसी के पास पुलिस का एक सर्टिफिकेट है जिस पर लिखा है कि उसने फाइनेंशियल फ्रॉड के 10 केस सुलझाने में मदद की है। बस यही एक सर्टिफिकेट एक बहुत अच्छी नौकरी दिलाने की चाबी बन जाता है। इस तरह के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसका इनाम, इस सही और जिम्मेदार रास्ते पर चलने का इनाम भी शानदार है। 15 से 20 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी, ये कोई मजाक नहीं है। जो लोग पहले वॉलंटियर्स थे वो आज केपीएमजी और ईवाई जैसी दुनिया की टॉप बिग 4 कंपनियों में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या कोई हैकर बन सकता है। असली सवाल तो ये है कि क्या कोई इस पावर के साथ आने वाली जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए।